अटल बिहारी वाजपेयी जी जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे तब अटल जी को भेजा गया था यूएन में भारत का पक्ष रखने के लिए। तो ये दिखाता है कि पॉलिटिक्स ऐसी होनी चाहिए जिसमें सामने वाले के टैलेंट को भी माना जाए, उसको सम्मान दिया जाए और सब एकजुटता के साथ देश के लिए काम करें। उन्होंने बोला ना, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। यानी पॉलिटिक्स ऐसी होनी चाहिए जिसमें ना किसी से व्यक्तिगत मतभेद हो, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, व्यक्तिगत मतभेद ना हो और मिलके सब पार्टियां देश के लिए काम करें। और जैसा मैंने बताया कि भूपेंद्र भैया की भी यही सोच है, विकास पहले आता है, फिर उसके बाद उनके पर्सनल इंटरेस्ट आते हैं, जो उनके ज़्यादा कुछ है नहीं, जो भी हैं सब जनता के लिए है। सागर शहर का सुप्रसिद्ध श्री लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल, जहां मरीजों को साइटिका, स्लिप डिस्क, गर्दन एवं कमर दर्द, नर्व कंप्रेशन, झिंझनी, शून्यपन, गाठियावाद, लकवा, एवीएन एवं जोड़ों के दर्द का बिना ऑपरेशन इलाज उपलब्ध। तो संपर्क करें श्री लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी रोड, पथरिया जार, सागर, मध्य प्रदेश 9893554608। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। आज गोपाल कृष्ण भार्गव दीपाली होटल में बने रुद्राक्ष धाम में आए थे और मौका था भजन संध्या का, साथ में मौका था एक ऐसे पूर्व मंत्री के बेटे का जो अपने पिता के पद चिन्हों पर पूरी तरह से 100% चल रहे हैं। आज गोपाल भार्गव ने भी मंच से अविराज सिंह की तारीफ की है। मैंने पूछा भी था कि आपको आशीर्वाद दिया है गोपाल भार्गव ने कि जिस अंदाज में आप बोलते हैं आगे बहुत तरक्की करेंगे। पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस अंदाज में आपका व्यक्तित्व बहुत गंभीर हो रहा है, एक छोटी सी उम्र में, 22 साल की उम्र में कोई ज़्यादा नहीं होती, लेकिन जिस अंदाज में आपके भाव है, वो काम करने की शैली है, वो निश्चित तौर में लोकप्रियता की ओर आपको ले जा रहा है। देखिए, मेरा ये मानना है कि एक शाश्वत जीवन वही है जो जनसेवा में लगाया जाए, जो दूसरों के लिए जिया जाए। मैंने आज अपने भाषण में बौद्धिक में भी ये चीज़ बोली थी कि जीवन का क्षण क्षण, शरीर का कण कण जनता के लिए समर्पित है, देशवासियों के लिए समर्पित है, मध्य प्रदेश की हमारे परिवारजनों के लिए समर्पित है और ख़ासकर खुरई विधानसभा के लिए समर्पित है, क्योंकि खुरई विधानसभा ने हमेशा मुझे अपने परिवारजन के रूप में देखा है, परिवार के सदस्य के रूप में देखा है। और आज यहाँ पर हर विधानसभा के गणमान्य व्यक्तित्व उपस्थित हैं और वह भी परिवार के सदस्य के तौर पर या परिवार का एक सदस्य मान के मेरा स्वागत कर रहे हैं, मुझसे मिल रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो पूरे जीवन में उनका आभारी रहूँगा कि उन्होंने अपना महत्वपूर्ण समय इस भजन संध्या को दिया, वह यहाँ पर आए, अपनी उपस्थिति दी और उसी के साथ जितने ही बड़े बुजुर्ग और माताएं यहाँ पर आईं, परिवार के सदस्य के रूप में मुझे आशीर्वाद दिया। पूरे जीवन में उनके लिए मैं आभारी रहूँगा। मैंने जब मैं दोनों का, मैंने आपके पिताजी का और गोपाल भार्गव का इंटरव्यू कर रहा था और बड़ी अच्छी लाइन है कि सर झुकाना सीखना पड़ता है लोगों के कदमों में, जमहूरियत में यूं यहाँ सरदारी नहीं आती। और ये लाइनें दोनों पर फिट हो रही हैं। वजह ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो अध्याय है वो बहुत पुराना है। 40-45 साल राजनीति करते गोपाल भार्गव को, तकरीबन 40 साल आपके पिताजी को हो गए। दोनों नेताओं से क्या सीख रहे हैं आप? देखिए, गोपाल भार्गव जी, श्रद्धेय गोपाल भार्गव जी हर युवा के लिए यह प्रतीक हैं कि एक आदर्श नेता कैसा होता है, एक आदर्श राजनीति कैसी होती है। और मैं तो बचपन से उनको देखता आ रहा हूँ, उनसे सीखता आ रहा हूँ। कभी उन्होंने मंत्री रहते हुए जनता में भेद नहीं किया, कभी उन्होंने किसी को कम नहीं समझा, किसी को ज़्यादा नहीं समझा, सबको एक समान माना, सबको एक समान सम्मान दिया। और मैं तो एक कार्यकर्ता के रूप में उनके पास गया था भजन संध्या का आमंत्रण देने के लिए, तो उन्होंने एक कार्यकर्ता के रूप में ही मुझे इतना स्नेह दिया, सम्मान दिया। ये बात अलग है कि मेरे पिता भूपेंद्र सिंह जी हैं, परंतु एक कार्यकर्ता को जो उन्होंने सम्मान दिया, ये दिखाता है कि आज के समय में जो राजनीति होनी चाहिए, और राजनीति ऐसी होनी चाहिए कि वो कभी पर्सनल नहीं होनी चाहिए। राजनीति हमेशा
पॉलिटिकल डिफरेंसेस अपनी जगह ठीक हैं, पर पर्सनल डिफरेंसेस कभी नहीं आने चाहिए। राजनेता आपस में उठे बैठे एक दूसरे से अच्छे से बात करें, मिलें। आपकी आइडियोलॉजीज अलग हो सकती हैं, पर आपके दिल कभी अलग नहीं होने चाहिए। यानी सबको एकजुटता के साथ रहना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। उसका बहुत बड़ा संदेश उन्होंने दिया। और मैं अपने पिताजी की बात करूं तो पिताजी का पूरा जीवन संघर्ष में रहा है। भार्गव जी ने, पापा जी ने मिलके इस पार्टी को जिले में आगे बढ़ाया है, उसको एक स्थान दिया है। सभी कार्यकर्ताओं के साथ उनने मेहनत करी है। तो मेरा ये मानना है कि दोनों अपने आप में एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनसे हर युवा को सीखना चाहिए। और क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है तो पिताजी से मैंने पूछा था कि पिताजी क्या लगता है कैसा जीवन मुझे जीना है, कैसा एक शाश्वत जीवन आप मानेंगे मेरा रहेगा। तो उन्होंने बताया कि जीतते वही हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। यानी जो दूसरों के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं, असली विजेता वही होते हैं। और वैसा ही मेरा जीवन भी होने वाला है। अविराज भैया, अविराज भैया। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान हो, पिता छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान। पिता में ये परम पिता ने वो ताकत दी है कि बेटे के लिए वो अंतिम चवन्नी खर्च कर सकता है। और ये ताकत बेटे में नहीं दी, लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये ताकत ईश्वर आप में दे। चलिए, आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि निरंतर समस्त जिला आगे बढ़े, प्रदेश आगे बढ़े, देश आगे बढ़े। और उसी के साथ सब अपने जीवन में खुश रहें, समृद्धि प्राप्त करें, संपन्नता सबके जीवन में हो, सब स्वस्थ रहें। एक इंग्लिश का कोट है, व्हेन वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, व्हेन हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, व्हेन कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। यानी अगर आपका धन कम हो रहा है तो कुछ कम नहीं हो रहा है, स्वास्थ्य कम हो रहा है तो कुछ कम हो रहा है, और अगर चरित्र कम हो रहा है तो सब कुछ कम हो रहा है। यानी चरित्रवान हम सभी को अपने जीवन में होना चाहिए। और हमारा जीवन निरंतर खुरई विधानसभा के लिए समर्पित है, देशवासियों के लिए समर्पित है। ऐसे ही आयोजन भी करते रहेंगे जैसे आज के हुए हैं। और ये भूमि तो भगवान शिव की भूमि है, भगवान श्री कृष्ण की भूमि है। तो इस पर जो व्यक्तित्व आ रहे हैं मुझे शुभकामनाएं देने के लिए, ईश्वर के दर्शन करने के लिए, तो जो भी ईश्वर के दर्शन कर रहे हैं, ईश्वर निरंतर उनको अपने जीवन में आगे बढ़ाएंगे। बहुत सिद्ध क्षेत्र है। परम पूज्य ब्रह्मलीन पंडित देव प्रभाकर शास्त्री जी ने इस पूरे प्रांगण की एक भूमि पूजन उन्होंने करा था, इसकी शिला रखी थी। और दद्दा जी का आशीर्वाद निरंतर सब पे बना हुआ है। देश ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ेगा, यही मेरी शुभकामना है। आपने एक बीच में लाइन बोली कि व्यक्तिगत मतभेद नहीं होना चाहिए जी। तो मैं बड़ा शायरी के तौर पर इस्तेमाल करता हूँ कि दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे कि जब कभी हम दोस्त हो शर्मिंदा न हो। तो राजनीति में भी इस तरह का फलसफा होना चाहिए। देखिए, ये जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हमें सीखने मिलती है कि पॉलिटिक्स कभी पर्सनल नहीं होनी चाहिए। उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल अटल बिहारी वाजपेयी जी है। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, तब अटल जी को भेजा गया था यूएन में भारत का पक्ष रखने के लिए। तो ये दिखाता है कि पॉलिटिक्स ऐसी होनी चाहिए जिसमें सामने वाले के टैलेंट को भी माना जाए, उसको सम्मान दिया जाए, और सब एकजुटता के साथ देश के लिए काम करें। उन्होंने बोला ना, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। यानी पॉलिटिक्स ऐसी होनी चाहिए जिसमें ना किसी से व्यक्तिगत मतभेद हो, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, व्यक्तिगत मतभेद ना हो, और मिलके सब पार्टियां देश के लिए काम करें। और जैसा मैंने बताया कि भूपेंद्र भैया की भी यही सोच है, विकास पहले आता है, फिर उसके बाद उनके पर्सनल इंटरेस्ट आते हैं, जो उनके ज़्यादा कुछ है नहीं, जो भी हैं सब जनता के लिए है। मैं एक चीज़ कहूँगा, मैं साहब आपसे डबल उम्र का हूँ, आपकी 22 से तो मेरी 44 से ज़्यादा होगी, लेकिन मैंने अपने पूरे जीवन में इतनी गंभीरता किसी बालक में नहीं देखी। 22 साल की उम्र में बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। चलिए, बहुत कहाँ से पढ़ते हैं आप, कहाँ क्या सोच है, लाजवाब है जो भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, आपका भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन। दर्शन करके जाइएगा वहाँ के बिहारी के। सब लोग दर्शन कर ही रहे हैं, हमें लगता है सबके हो ही गए हैं, तो भोजन भी करके जाइएगा। और अभी अगर आप इस न्यूज़ आर्टिकल को या न्यूज़ वीडियो को जल्दी पोस्ट करें तो हमारा कार्यक्रम 9 बजे तक चल रहा है,
तो अभी भी मैं लोगों को आमंत्रित करूंगा कि अभिलिप्सा पांडा जी का कार्यक्रम शुरू होने वाला है, तो उसमें भी वो आएँ। और बहुत बड़ी गायिका वो हैं, उनका जो भजन है पूरे देश में प्रसिद्ध है, तो सभी आएँ। ये जो कार्यक्रम है ये कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है, यहाँ पर हर पार्टी के लोग हैं, यहाँ पर हर विचारधारा के लोग हैं, हर समाज के लोग हैं। और हमारा इस कार्यक्रम से यह संदेश था कि ये मायने नहीं रखता कि आप कितना धन कमा रहे हैं, पर मायने ये रखता है कि आप उस धन को कैसे लगा रहे हैं। और हम अपना जितना भी पर्सनल फंड होता है सब देश की सेवा में लगाते हैं, चाहे वो रक्तदान शिविर हो, चाहे वो इस भव्य मंदिर का निर्माण हो। जो भी हमारी पर्सनल राशि जाती है तो वो जनता के लिए जाती है। मैं इसको मंच पे नहीं बोलता हूँ, पर एक व्यक्तिगत क्योंकि कन्वर्सेशन है इसलिए मैंने इस चीज़ को बोला है। बहुत बहुत धन्यवाद। अविराज भैया। ये अविनाश सिंह थे जो बता रहे थे कि चूंकि उम्र तकरीबन 22 साल है, लेकिन राजनीतिक तजुर्बे के आधार पर हमें कह सकते हैं कि किताबें पढ़ने से, लोगों के विचार पढ़ने से निश्चित तौर पर अपना जीवन भी परिवर्तित होता है। एक 22 साल की उम्र का छोटा सा लड़का, जिसकी गोपाल कृष्ण भार्गव ने मंच पर तारीफ की है कि आगे चलकर ये नौजवान निश्चित तौर पर तरक्की करेगा, तो ये बात बिल्कुल तय होती दिखाई दे रही है कि पढ़ने से भी इतिहास बनते हैं, लोगों के अनुसरण करने से भी इतिहास बनते हैं। बच्चे वही बढ़ते हैं जो बड़ों का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। इस 22 साल के नौजवान में तमाम चीज़ें हैं। हम इसके जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही 22 साल की इस गंभीरता को भी सलाम करते हैं। ब्रह्मरथ दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर। मध्य प्रदेश का बहुचर्चित एवं सागर शहर का सुप्रसिद्ध श्री लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल, जहां मरीजों को साइटिका, स्लिप डिस्क, गर्दन एवं कमर दर्द, नर्व कंप्रेशन, झिंझिनी, शून्यपन, गाठियावाद, लकवा, एवीएन एवं जोड़ों के दर्द का बिना ऑपरेशन इलाज उपलब्ध है। डॉक्टर विकास पराशर एंड डॉक्टर याशिका पराशर। अगर आपको भी संबंधित बीमारियों में ऑपरेशन की सलाह दी गई है तो संपर्क करें श्री लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी रोड, पथरिया जार, सागर, मध्य प्रदेश 9893554608।